ओम ह्रीं क्लीं ऐं 10 महाविद्ये सरस्वती स्वरूपिणी सृष्टि स्थिति विनाशानां कारणे परमेश्वरी। मैं आदि पराशक्ति को प्रणाम करते हुए, जगत जननी को प्रणाम करते हुए आज का सत्र आरंभ करती हूँ। माँ जगत जननी हम सब की माता हैं, आप सब जानते हैं। और ये 10 महाविद्याओं की भी, कोई की भी जगत जननी है, की भी जन्म देने वाली है। बड़ी विचित्र बात थी। मैं कल के दिन, परसों के दिन रात को यही सोच रही थी, महाविद्या तो आरंभ हो रही है पर माँ से अभी तक कुछ परमिशन नहीं मिला। माँ क्या बोलूंगी, कैसे बोलूंगी, तुम्हारा तो विवरण भी नहीं मैं कर पाती। कुछ तो ज्ञान दो, क्या बोलना है क्या नहीं। माँ, इतने में माँ की आवाज आई कि लिखो, लिखना शुरू करो। मैं सोची ये मेरे मतलब कान में कुछ गलत जा रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। शायद मेरी आवाज गूंज रही होगी क्योंकि मैंने प्रार्थना की है। फिर माँ ने कहा लिखना शुरू करो भाई। तब मैं उठी और कॉपी पेंसिल लाके लिखना शुरू की। मैं सोची, फिर भी जब मैं वेट कर रही थी कि माँ सेंटेंस बोले उसके बाद मैं लिखूं, क्योंकि मुझे फिर भी भ्रम लग रहा था कि ऐसा नहीं हो सकता मैं प्रार्थना करूं और साथ साथ उत्तर आ जाए। असंभव सा लग रहा था। पर उसी समय माँ ने लिखाना शुरू किया। पर प्रार्थना मेरी नहीं थी, आप सबकी थी। बाद में मुझे पता चला माँ ने जो अभी हमें दिखाया है वो बहुत ही अद्भुत है, क्योंकि वो हम सब के लिए, और कैसे साधना करनी है और कैसे हमको खुद को प्रकाशमान होके पूरी पृथ्वी को प्रकाशमान बनाना है, इसका ज्ञान हमें दिया। पर मैं चाहती हूँ उस माँ की इस ऑटो राइटिंग के पहले हम लोग 10 महाविद्या के बारे में थोड़ा सा जानें, ताकि आपको ये समझने में बहुत इजी होगा कि हम करने क्या जा रहे हैं। 10 महाविद्या जो है हिंदू धर्म की शक्ति उपासना यानी शाक्त परंपरा में माता आदि शक्ति के 10 दिव्य स्वरूप हैं। प्रत्येक महाविद्या जीवन, साधना और ब्रह्मांड के एक विशेष रहस्य का प्रतिनिधित्व करती है। वो हमें कुछ सिखाती हैं। देवी भागवत पुराण के ध्यान श्लोक में एक श्लोक आता है, काली तारा महाविद्या सौरसी भुवनेश्वरी भैरवी छिन्न मस्ताश्च विद्या धूमावती तथा बगला सिद्धि विद्या च मातंगी कमलात्मिका एता 10 महाविद्या सिद्ध विद्या प्रकृतिता। माँ ने वहां 10 महाविद्याओं के बारे में वहां बताया गया है। पहली विद्या है माँ काली, दूसरी है माँ तारा। माँ काली जो है समय, मृत्यु और अहंकार के विनाश की देवी है और भय नाशक है, मुक्ति प्रदान करने वाली है। माँ तारा जो है संकट से रक्षा करने वाली, ज्ञान और करुणा की देवी है। माँ षोडशी तीसरी महाविद्या है, जिसे हम माँ त्रिपुर सुंदरी भी कहते हैं। सौंदर्य, आनंद, प्रेम और परम चेतना की अधिष्ठात्री देवी है ये। चौथी है माँ भुवनेश्वरी, समस्त ब्रह्मांड की स्वामिनी है, सृष्टि और पालन की शक्ति है ये। माँ पांचवी माँ भैरवी, तप शक्ति, साहस और आध्यात्मिक जागरण की देवी है ये। और छठी छन्न माँ छिन्न मस्ता, त्याग, आत्म बलिदान और कुंडलिनी जागरण का प्रतीक है ये। सातवीं है माँ धूमावती, वैराग्य, धैर्य और जीवन के कठिन अनुभवों से मिलने वाले ज्ञान की देवी है, हमें ये ज्ञान सिखाती है हमें। आठवीं महादेवी है माँ बंगलामुखी, शत्रुओं की वाणी और नकारात्मक शक्तियों को स्तंभित करने वाली देवी है ये। नौवीं है माँ मातंगी, वाणी, संगीत, कला और दिव्य ज्ञान की देवी है। और 10वीं है माँ कमला, धन, समृद्धि, सौभाग्य और ऐश्वर्य की देवी। इन्हें लक्ष्मी का तांत्रिक स्वरूप भी माना जाता है। पुराणों के अनुसार जब भागवत भगवान शिव ने माता सती को दक्ष के यज्ञ में जाने से रोका, तब माता सती ने अपने 10 दिव्य स्वरूप को प्रकट किए। इन 10 स्वरूप को ही हम 10 महाविद्या कहते हैं। इसे देखने के बाद शिव शिव को अ, अंदर से ज्ञान हुआ कि नहीं, माँ को जो जाना है तो जाने देना चाहिए। प्रत्येक स्वरूप जो साधक को जीवन के अलग अलग आध्यात्मिक मार्ग और अनुभव की शिक्षा देता है। 10 स्वरूप कुछ न कुछ हमें
साधक को नई शिक्षा देता है। 10 महाविद्या की साधना तंत्र परंपराओं में अत्यंत प्रभावशाली मानी जाती है, पर इसे योग्य गुरु के बिना मार्गदर्शन में नहीं करना चाहिए। मैं कह रही हूँ ये मंत्र, अगर कोई मंत्र करते हैं और तंत्र का प्रयोग करते हैं तो फिर आपको गुरु के सानिध्य में करना चाहिए। हमारे तो गुरु पत्री जी हैं ही, और शिव को गुरु बना ले। शिव को जब हम गुरु बनाते हैं, जिनको जो जिनका मन करता, पत्री जी हैं, महाअवतार बाबा जी, फिर आप शिव को गुरु बना ले, साथ में बैठे तो उनका भी आह्वान करें कि हमारे हर पल रक्षा करें। मातृ शक्ति को जो बुलाते हैं तो माँ अपने बच्चों का कभी बुरा कर ही नहीं सकती। मैं आगे देखिए अपने अब ऑटो राइटिंग पढ़ने जा रही हूँ, माँ खुद ही समझाएंगी आपको कि वो जगत जननी है और क्या बोलना चाहती है। सोमवार की रात, आज बुधवार है, सोमवार की रात 12:20 समय था, 12:20। माँ कहती है, मैं जगत जननी आज तुम्हें याद दिलाने आई हूं कि आप अपने सारे भय को समाप्त करके जब जब तुम मेरी शरण में आते हो, तब तब तुम्हारी माँ यानी मैं जिस रूप में मुझे ध्याते हो, उस रूप में मैं चली आती हूँ। बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली है माँ ने। मैं जगत जननी आज तुम्हें याद दिलाने आई हूं कि अपने सारे भय को समाप्त करके जब जब तुम मेरी शरण में आते हो, तब तब तुम्हारी माँ यानी मैं जिस रूप में मुझे ध्याते हो, उस रूप में मैं चली आती हूँ। इसलिए सावधान कि तुम मुझे किस रूप में मेरा ध्यान करते हो। कहीं तुम्हें अविश्वास तो नहीं कि मैं इस कष्ट से निकल नहीं पाया तो क्या होगा? कहीं तुम्हें ये दरिद्रता पर तो विचार नहीं करना शुरू किया तो क्वेश्चन मार्क लगाते कि ध्यान सर्वप्रथम अपने मन पर करो। कई बार ऐसा होता है कि हम विचार करते कि हमें धन चाहिए, पर विचार क्या होता है, कैसे आएगा, कहाँ से आएगा, इतना तो मेरे आसपास के लोगों के पास नहीं है, मैं कहाँ से लाऊंगा। तो आप सोच क्या रहे हो दरिद्रता का, पर चाह क्या रहे हो, धन का। तो कैसे संभव है, हो ही नहीं सकता। जब तुम मातृ शक्ति के पास जाते हो तो एक ही भाव रखो, माँ सारे भय आपको सरेंडर, और मैं ये चाहती हूँ या चाहता हूँ, और मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ, तुम्हारी शक्ति से जुड़कर मैं ये प्राप्त करना चाहता हूँ। बस और कुछ आपको भाव नहीं करना, बाकी माँ करेगी। पर अगर आपने डुअल भाव रखा, कैसे होगा, क्या होगा, कहीं मैं क्या सोच रहा हूँ, आपको डर लग रहा है बहुत, पर आप माँ के शरण में आए हो और फिर ये भी सोचते माँ आपकी रक्षा कर पाएंगी कि नहीं कर पाएंगी, तो फिर नहीं हो, तो नहीं हो। माँ की शरण में आए तो निश्चिंत होके माँ कहती है, जिस रूप में तुम ध्याओगे, अगर तुमको किसी से डर लग रहा है और उस डर को ज्यादा तुम फीड कर रहे हो, तो तुमको डर ही लगेगा, फिर और डरो। उससे अच्छा अपने सारे डर भय को त्याग के माँ को कहो कि माँ निडरता से मैं निडर होकर तुम्हारे पास आ रहा हूँ, और मैं तुम्हारी शरण में मेरी रक्षा करो। तो हर बात पे माँ पर विश्वास करके चलना होगा। फिर जिस रूप में आप ध्याओगे उस रूप में माँ चली आएगी। अविश्वास बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कई बार हम लोग बीमारी से जूझते हैं और माँ से जोड़कर साधना करते हैं, फिर क्या सोचते हैं, पता नहीं माँ ठीक भी कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। तो आप जब सोच ही लियो ठीक नहीं कर पाएगी तो कैसे ठीक होंगे आप? तो इसीलिए माँ कहती है, सारे संशय मिटाकर फिर तुम मेरा ध्यान करो, तो मैं निश्चय ही तुमको फल प्राप्त होगा। माँ कहती है, जिस रूप में ध्याओगे, अगर दरिद्रता रूप में ध्याए तो दरिद्र रूप में चले आऊंगी, बीमारी के रूप में ध्याए तो बीमारी के रूप में चले आऊंगी। क्योंकि माँ जगत जननी है। माँ कहना चाहती है, मैं देखिए, आपको आपने देखा होगा जितने भी राक्षस लोग हैं देवी माँ की पूजा करते थे, तांत्रिक पूजा करते थे, उन्हें खुश करते थे। तो जगत जननी के लिए एक साधक भी वैसा हर साधक एक जैसा है। कोई तंत्र की साधना कर रहा है तो वो भी उसी की माँ, जगत जननी का ही बच्चा है। और कोई दिव्य साधना कर रहा है तो वो भी माँ का ही बच्चा है। माँ को प्रसन्न जिस रूप में करोगे, जिस रूप में ध्याओगे, उस रूप में चले आएंगे, है ना। तो इसलिए हमेशा संशय से परे माँ की साधना करनी चाहिए। फिर चाहते क्या हो, अब आगे आती माँ बोलती, फिर चाहते क्या हो वो लिख लो, तुम स्पष्ट शब्दों में लिखो। माँ बताना चाहती कि संशय कैसे मिटेगा तुम्हारा। फिर चाहते क्या हो वो लिख लो स्पष्ट शब्दों में, मेरा ध्यान कर सामने रख लो, एक बार पढ़ लो रखने से पहले, फिर ध्यान करो। माँ कहती पहले लिख लो,
और लिखकर फिर सामने रख लो और फिर ध्यान करो। तो तुमने लिख लिया तो क्या हुआ, तुमको विश्वास हुआ कि मुझे यही चाहिए, संशय कम हो जाता है। तो इसलिए कहते फिर ध्यान करो, यानी तुमने क्या किया, संकल्प के द्वारा ध्यान किया। ध्यान कैसे किया जाए वो सिखा रही हूं मैं, संकल्प के द्वारा ध्यान कैसे किया जाए वो सिखा रही हूं मैं। तो कैसे होगा, लिख के करो, लिख के रख लो और फिर मेरा ध्यान करो, तो तुम्हारे अंदर संशय जागृत ही नहीं होगा। और संकल्प के द्वारा ध्यान, जो पत्री जी भी हमेशा कहते थे, सदैव निडर हो मेरा ध्यान करो। इस समय यानी आषाढ़ गुप्त नवरात्र में प्रकृति के कण कण में व्याप्त हो, जैसे मैं प्रकृति के कण कण में व्याप्त हूँ। जैसे जैसे ये 9 दिन तुम साधना करोगे, वैसे वैसे तुम्हें शक्ति प्राप्त होगी। ये शक्ति तुम्हारे अंदर बड़े से बड़ा परिवर्तन करने में सक्षम है। जैसा बदलाव चाहते हो वैसा बदलाव ला सकते हो, पर साधक सावधान, किसी भी बुरी नियत से साधना न करना। फिर सावधान करिए माँ, किसी बुरी नियत से साधना न करना। अपने भावों को शुद्ध और निर्मल रखना। शेष तुम चिंता न करना, सब मुझ पर छोड़ देना। कैसा भी भयंकर रूप हो माता का, पर वो सदा अपने बच्चों का भला ही चाहती है। 10 महाविद्याओं का रूप बहुत ही विकराल है, इसलिए माँ ये बात कहती है कि तुम डरना मत। कैसे भी भयंकर रूप हो माता का, जिस माता का भी जो भी भयंकर रूप हो, वो अपने बच्चों का हमेशा भला ही चाहती है। तो इसलिए तुम उससे डरना मत। जैसे ही मुझसे जुड़कर साधना करते हो, वैसे ही एक प्रेम और आनंद की धारा तुम्हारे ब्रह्म रंध्र से प्रवेश कर कण कण में फैलने लगती है और उसे पूरे शरीर में अपने विस्तारित करो। जैसे जैसे मेरा प्रेम तुम्हारे भीतर प्रवेश करेगा, वैसे वैसे तामसिक ऊर्जा बाहर निकलती जाएगी, फिर वो चाहे कितनी भी बड़े से बड़े कष्ट की हो। जैसे जैसे चक्रों में मेरा ध्यान करोगे, पवित्रता और बढ़ती जाएगी। तत्पश्चात पांचों शरीर में ध्यान करो। आपका संपूर्ण शरीर दिव्यानुभूति से भरता चला जाएगा। तन और मन शुद्धता और प्रेम से भरता चला जाएगा। अति आनंद की लहर अपने अंदर भरते देखो। संपूर्ण शरीर का नवीनीकरण की तरफ ध्यान ले जाओ। पूरी प्रकृति के साथ ध्यान करो। मर्ज होते समय पृथ्वी तत्व, फिर जल तत्व से, फिर अग्नि तत्व से, फिर वायु तत्व से, आकाश तत्व और फिर पृथ्वी तत्व से धीरे धीरे मेरे साथ का अनुभव करें और अपनी चेतना का विस्तार होते देखें। माँ के साथ जैसे जैसे हम साधना करेंगे, क्योंकि माँ पूरे इस ब्रह्मांड में व्याप्त है और प्रकृति के कण कण में व्याप्त है, इसलिए जैसे जैसे हम माँ के साथ साधना करेंगे, हमारा भी ऑरा क्या होगा, बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। और धीरे धीरे माँ के साथ मर्ज होते होते पूरे प्रकृति में हमारा भी ऑरा व्याप्त होता जाएगा। यही माँ बताना चाहती है। और अपनी चेतना को ब्रह्मांडी चेतना से मर्ज होते देखें। तो जैसे जैसे हम प्रकृति में मर्ज होते जाएंगे, हमारा पूरा ऑरा भी ब्रह्मांडी ऑरा के समान बढ़ता जाएगा और हम भी पूरे ब्रह्मांड से एक होते जाएंगे, पूर्णतः वननेस की भावना में। वननेस फ्रॉम सन, वननेस फ्रॉम मून, वननेस फ्रॉम ऑल स्टार्स और नक्षत्र, 10 दिशा से एक होते भी चले जाए। भीतर बदलाव आना निश्चित होता जाएगा। जैसे जैसे ध्यान में हम उतरेंगे, हमारे अंदर बदलाव आएगा ही आएगा। माँ कहती है जितना गहरा बदलाव भीतर आएगा, उतनी सुगमता से, सरलता से बदलाव आपके तत्क्षण आपके बाहर बदलाव दिखना आपको शुरू हो जाएगा। 9 दिन ये साधना अगर साधक करेगा, तो जीवन निश्चित तुम्हारे विचारों के अनुरूप होता चला जाएगा। साधना जरूर करना, हमसे प्रार्थना कर रही है, साधना जरूर करना। तुम्हारी माता जगत जननी माँ ललिता। 1:10 हुआ था, मध्य रात्रि का समय हो गया था और फिर आवाज आ रही थी माँ के बैकग्राउंड से। माँ जब जा रही थी, माँ का अस्तित्व विलीन हो रहा था, जब सुनाई देना खत्म हो, तो बहुत धीरे धीरे आवाज आ रही थी कि या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ कहती है मातृरूपेण में, रूप में तुम जब जब ध्याओगे, जब जब तुम मेरी शरण में आओगे, तुम्हारा कल्याण होगा। माँ का मतलब इसमें यही। तो ये माँ की ऑटो राइटिंग। सबको समझ में आया कि और एक बार पढ़ना है? क्लियर समझ आया? फिर देखिए हमको साधना कैसे करनी जाए, कैसे करें।
हाँ बोलिए प्रज्ञा जी, आप ये बताइए। हाँ, ये मतलब पूरी कह रही, बहुत सुंदर से समझ आया। फिर भी किसी को कोई अगर आशंका है तो पूछ सकते हैं। और इसमें विशेष तौर पर ये भी कह रही हैं कि मतलब आप प्रकृति के साथ जुड़कर करो, पांचों तत्वों के साथ एक होते हुए ध्यान करो। पूरा बताने के पहले पृथ्वी तत्व के साथ करो, फिर आप जल तत्व के साथ करो, आकाश तत्व के साथ, वायु तत्व के साथ, मतलब एक एक तत्व के साथ अपने आप को मर्ज होते हुए देखो। जब आप ध्यान कराओगे तो इसी के ऊपर ही बेस हाँ करके इसी कराने पे वाले हैं, आई कराएंगे, थिंक, है ना। बिल्कुल। बिल्कुल जैसे बहुत माइंड का। सुंदर बातें कही हैं। बिल्कुल ध्यान से सुनने वाला है ये, और समझ के अगर आप करोगे तो निश्चित तौर पे जो उन्होंने कहा वो घटेगा, जो माँ कह रही है। बहुत ऐसे भी अद्भुत देखिए, मैसेज आया आप। लोग पता नहीं किस इस महाविद्या, गुप्त ये जो 10 महाविद्याएं हैं, लोग इनसे जुड़ते डरते हैं। मतलब बड़े गुरु के उसमें हम्म। इसमें कितना कुछ बोलते हैं आप अपने आप नाम मत लीजिए, ये नहीं लीजिए। पर माँ कितने सहज रूप में हम लोगों को सब ज्ञान दे रही है। आपको लगता है आपको डरने की कोई बात है? आपको लगता है अपनी माँ से डर लगेगा? सवाल ही नहीं है। कोई कितना कुछ भी कहे, पर हमारे लिए माँ इतनी सहज है, हमें तुरंत खुद ज्ञान देने चली आई। ये कितना बड़ा बात है, बहुत बड़ी बात है। लोग जिनके नाम से थर्राते हैं। लोग, मैं भी देखिए, मैंने एक बार पहले भी चर्चा की है। मैं जब शुरू शुरू में ध्यान करती थी, यही सब पॉडकास्ट ये सब देखते देखते इतना डर जाती थी। क्योंकि लोग बोलते थे कभी अकेले मत करना, कोई ना तुमको दिखाई देना शुरू हो जाएगा, घुंघरू की छम छम सुनाई देगी, ये देगी वो देगी, बहुत डराए। तो मैं भी देख देख के डरती थी। माँ ने कहा किससे डर रही हो तुम? किससे डर रही हो? मेरे से? मैं तुम्हारी जगत जननी, तुम्हारी माँ हूं। माँ से डरना ही नहीं है। जिनकी कामनाएं होती है, जो अपना केवल स्वार्थ सिद्धि के लिए हमारे को ध्याता है, उसको डरना चाहिए। तब मेरी यक्षिणी रक्षिणी और साथ में 64 योगिनियां वो पहले आती है। पर जो साधना अपने लिए नहीं, पूरे जगत के लिए करता है, अपने साथ साथ पूरे जगत का कल्याण चाहता है, उसको डरने की जरूरत नहीं है। उसको केवल, उसके पास केवल मैं ही आऊंगी। तुम्हें किसी भी तरह से डरने की जरूरत नहीं। उस दिन से मेरा डर खुला। तो ये बहुत बड़ी बात है कि माँ खुद आकर हमें ज्ञान दे रही है और समझा रही है। इससे उत्तम क्या होगा? तो आपने, यस, एक गीता जी का क्वेश्चन आया कि व्हाट श्लोक्स टू रिसाइट एवरी डे। एनी पर्टिकुलर श्लोक? एनी स्रोत? पर्टिकुलर, हाँ, एनी हाँ हाँ, श्लोक। वे श्लोक, श्लोक हाँ। मतलब, इसमें हाँ, देखिए एक कौन नरवान सा? मंत्र भी आता है। आप आदि पराशक्ति के बारे में सुने होंगे सब कोई। आदि आदि पराशक्ति के बहुत से श्लोक इसमें है। ललिता सहस्त्रनाम भी आप रोज कर सकते हो। उसमें 10 महाविद्याएं और 64 योगिनी सब आ जाती है। उसका भी आप पाठ चला के, आप केवल ध्यान करो। अब हम ध्यान केवल ध्यान करो। और या फिर आप ना, कोई भी दुर्गा का सप्तशती भी चला के ध्यान कर सकते हो, या 10 महाविद्याओं की अभी अपने लोग रोज करेंगे। हर दिन की एक देवी है। आज की देवी का नाम है माँ काली। द्वितीय दिन की देवी का नाम है माँ तारा। तो हम लोग चूंकि 5 या 6 दिन में करें, तो 2 दिन की देवी एक साथ ले रहे हैं हम। तो आप आज केवल माँ काली का जो भी है, माँ काली प्रार्थना है, माँ काली के बहुत सारे मंत्र, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ये मेन उनका मंत्र है। काली काली महाकाली, काली के परमेश्वरी, सर्वानंद करे देवी, नारायणी नमस्तुते, ये एक मंत्र है। ये भी यूट्यूब में है, आप कर सकते हो, उस पे भी चला के कर सकते हो। केवल 2 लाइन का आप लोग सबको याद होगा, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्ते। ये भी माँ काली का मंत्र है। आप ये भी कर सकते हो कि हर दिन मैं बताते जाऊंगी, वैसे वैसे हर दिन आप माँ का माँ काली का ये मंत्र, फिर तारा का हम लोग मंत्र लेंगे सेकंड में। तो सेकंड दिन है उसका, पहले माँ काली का बात करके फिर अपने तारा के ऊपर चर्चा करेंगे। तो तारा का है ओम ह्रीम श्रीम हुम फट। ये माँ तारा का, ये ओम तारे तू तू तारे करके इसमें भी है। उसमें यूट्यूब में आप वो भी चला के कर सकते हो। और नहीं तो केवल ध्यान में म्यूजिक चला के आप माँ तारा का आह्वान भी कर सकते हैं, माँ आप आओ और मेरे से जुड़कर, मुझे आपसे जुड़कर साधना करना है। तभी भी आपको फील होगा, क्योंकि इस समय प्रकृति में, पूरी प्रकृति में माँ की ऊर्जा व्याप्त है। तो आप तुरंत फील करोगे उस ऊर्जा को। और एक नरवान मंत्र है जो बोलते हैं, कुछ भी नहीं तो नरवान मंत्र आप कर सकते हो। ओम ऐम रीम क्लीम चामुंडाय विच्छे, ये भी आप कर सकते हो। ये छोटा सा मंत्र है, हर 10 दिन कर सकते हो। ये बहुत ही दुर्गा का मंत्र है और बहुत ही पावरफुल मंत्र है, ये भी आप कर सकते हो।
दुर्गा की साधना तो कर ही सकते हो, पर इस गुप्त नवरात्र में इसका ज्यादा महत्व है, विशेष करके इसका महत्व है, इसीलिए मैं 10 महाविद्याओं की साधना करवा रही हूँ। ये बहुत मुश्किल से ही लोग करवाते हैं, क्योंकि जनरल लोग इस महाविद्याओं 10 महाविद्याओं से जुड़ के साधना खुद भले ही कर ले, जल्दी से कराया नहीं जाता। ये तो माँ की आज्ञा है और माँ की कृपा है कि हम सबको दे रही है, तभी मैं आपको करवा पा रही हूँ। माँ मुझे दे रही है और मैं आपको दे रही हूँ, तो यही हर इसलिए दिन मुझे अलग करना अलग चाहिए। करना है। हाँ, हर दिन दुर्गा जी अलग का, अलग देवी के अनुसार करना, महाविद्या के बिल्कुल अनुसार मंत्र जपना है, बिल्कुल बिल्कुल। चलाना और करना। हाँ, आपने बोला ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, बिच्चे ये ये मंत्र भी आप कर रोज कर सकते, सकते हो, ये डेली कर सकते हैं। डेली कर सकते अच्छा। हो। और ये नरवाण मंत्र है, बहुत ही पावरफुल मंत्र है, दुर्गा जी का मंत्र है। और जो भी सिद्ध साधना कुंचिका करता है में वो भी इसी आता है से ये, शुरू करो, सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का स्टार्टिंग है, मंत्र है। स्टार्टिंग है ये। हाँ, तो खाली इतना सा भी कर सकते हो, और इतना फिर जैसे बहुत मंजू जी ने पावरफुल कहा। मंत्र है, इतना ही बहुत पावरफुल मंत्र हम्म, है। तो क्या इससे पहले हमें गुरु को प्रणाम करते हुए, गणेश जी को प्रणाम करते हुए तब ये मंत्र बिल्कुल करना बिल्कुल, चाहिए, अभी अपने आप बट? साधना करेंगे, गणेश जी का ध्यान करेंगे सर्वप्रथम, और फिर अपने गुरुओं का आह्वान करेंगे, और फिर अपने भीतर के गुरु तत्व का आह्वान करेंगे। हम जब साधक बन चुके हैं तो हमारे बहुत सारे गुरु हैं, जब हम ध्यान करते तो बहुत सारे गुरु हमारे आसपास आते हैं, हमें समझाने सिखाने। पत्री जी संरक्षण करते हैं हमारा, महाअवतार बाबा जी संरक्षण करते हैं। साथ में आपके भीतर के गुरु तत्व को जागृत होता है। जब इतने सारे गुरुओं का ज्ञान है, आपको क्या बोलना है, आपको क्या करना है, कैसे पता चलेगा? सब एक एक बोलेंगे तो हम कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे? तो आंख बंद करें और अपने गुरु भीतर के गुरु तत्व का ध्यान करें। गुरु चरण को प्रणाम करें, अपने भीतर के गुरु के चरणों को प्रणाम करें, और नमस्कार करते हुए प्रार्थना करें, मेरे भीतर का गुरु तत्व जागृत भाव, चैतन्य भाव, प्रसन्ना भाव, वरदा भाव, और मैं आपके साथ जुड़कर आज साधना करें। तो फिर क्या होगा, आपके लिए क्या ज्ञान है, डिफरेंट डिफरेंट ज्ञान गुरुओं ने दिया, पर आपके लिए ज्ञान ज्ञान है वो आपके भीतर का गुरु जागृत करके आपके सामने लेके आएगा। ठीक है ना? बहुत सुंदर, ठीक, बहुत सुंदर, थैंक यू। ये सरला जी का हैंड रेज़र वो ले लें हाँ, क्या पहले, बिल्कुल मंजू बिल्कुल जी? बिल्कुल, ले लीजिए। ये सरला जी, हम्म, ये सरला जी। हाँ मेरी नमस्कार, मेरी आवाज आ रही हाँ, बिल्कुल। जी आ रहे हैं। है जी? हाँ। और मनु जी प्रणाम। और अच्छा, मैं जैसे यूट्यूब वगैरह पे देख रही थी तो कहती कि रात को ये करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए। किस समय करनी चाहिए, ये एक ये बताएं। और जैसे जनरली हम लोग करते हैं बस वही करना और कुछ करना नहीं है। नहीं, ध्यान कीजिए, हम लोग साधक है, ध्यान करते हैं, ध्यान ही कीजिए। और अच्छा, रात पूजा एक्चुअली करने क्या की। होता है, ये जो होती है शिवरात्रि और ये हम्म, नवरात्रि, ये हम्म, रात की साधना है। तो रात में नहीं बोलूंगी रात को जगिए या कीजिए, जो सहज रूप हम्म, में जो हो जाए। आप शाम को बैठ जाइए 6 बजे के संध्या के बाद, जितनी देर तक हो हाँ। कीजिए, 10 तक, 10:30 तक, और मध्य रात्रि तक कर सके तभी भी करिए, कोई बात नहीं। नहीं तो उसमें सिर्फ ये, जैसे आपने कहा कि थोड़ा ध्यान में बैठें और ये जो मंत्र बताया है उसको 108 बार वो करें, बस इतना ही करना हाँ, है ना? वो करिए, ध्यान कीजिए, कोई भी म्यूजिक चला लीजिए। कामाख्या देवी का जैसे हाँ। अपने लोग म्यूजिक चलाते ध्यान करते थे, वैसे ही अभी हर दिन की जी। देवी है माँ काली। माँ काली के बहुत ओके। सारे मंत्र है उसमें। हम्म, उसमें भी देखिए हम्म, आपको क्या तकलीफ है, आपको क्या दूर करना, आपको रिलेशनशिप सुधारना, तो उसमें है रिलेशनशिप सुधारने का। काली काली महाकाली, काली के परमेश्वरी, सर्वानंद करे देवी, नारायणी नमस्ते। अगर आपको अपने शत्रु से भय लगता है तो उसमें शत्रु विनाश का भी मंत्र है, यूट्यूब में डालेंगे तो अपने आप आ जाएगा, तो उस पे ध्यान ओ, कीजिए। और ओम क्रीम राइट। कालिकाए नमः, ये सर्वत्र, मतलब मेन बीज मंत्र, ये इसको चला के ध्यान कीजिए तभी भी चलेगा। तो ये आपके थैंक यू। ऊपर है, आप खुद चूज कीजिए, थोड़ा देर शांति में बैठिए, एकदम चलाइए, देखिए आपके अंदर से क्या आवाज आ रही है, आप किसको स्वीकार करते हैं। किसी, मैं आपको बोलूंगी साधना ऐसी चीज है ना, सबकी पर्सनल होती है। आपका पर्सनल क्या है ना, आप ध्यान देके सोचिए। ये नहीं मैंने करा दिया आप कर लिए और वो ही चला रहे हैं और कर रहे हैं, नहीं। आपकी साधना क्या है, आप अपने भीतर के गुरु तत्व को जागृत कीजिए, पूछिए मैं क्या करूं, अपने आप से क्वेश्चन कीजिए मुझे क्या अच्छा लग रहा है। तो आप देखोगे आपके सामने चला आएगा कि नहीं आपको ये साधना करनी है, अपने आप दिखने लगेगा। तो वही, ठीक। जैसे इस बार मैंने पूछा क्या करा है, तो प्रज्ञा जी ने कहा 10 महाविद्या विद्या की साधना कराओ।
नहीं तो मैं जल्दी से नहीं बोलती तो मैं शायद कराती ही नहीं है। तो ये इनके अंदर से गुरु तत्व, इनका गुरु तत्व बोला कि हम सबको इस प्लेटफॉर्म में 10 महाविद्याओं की साधना करनी। मैं बोली ठीक है। तो वही आप अपने से क्वेश्चन की, जो आपके भीतर का गुरु तत्व जब बोलेगा ना तो बहुत प्योरिटी आएगी, आप स्वीकार करोगे, आपके अंदर वो कैसे क्लियर चेंज है, करा क्लियर। जाए वो ज्ञान देगा आपको। जी, थैंक यू जी, मंजू जी, थैंक यू, इसी तरह करेंगे। तो हम चले थैंक यू आगे फिर। थोड़ा, हाँ माँ काली हाँ, पे बात करते, तो मैं, थोड़ा सा माँ हाँ काली मैं के चेंज बारे कर में। लेती हूँ थोड़ा, नहीं हाँ नहीं, कुछ अभी सेकंड नहीं, मैं लगेंगे। काली पे जरा सा बता दूं, काली कौन है, तारा कौन है, ओ, फिर अपन आगे अच्छा एक चलेंगे। मिनट, मैंने हाँ तो चेंज तो कर दिया, कोई बात नहीं है, कर लेते कोई हैं, आप बात बता नहीं, दीजिए उनके हाँ बारे में। कोई बात नहीं, थोड़ा सा बताएंगे, ज्यादा नहीं, फिर ध्यान में उतरेंगे। माँ काली 10 महाविद्याओं में प्रथम महाविद्या है। वे समय, परिवर्तन, निर्भयता और अहंकार की प्रतीक है। माँ काली का प्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। इनका उल्लेख पुराणों में और उपनिषद में भी है। महाकाल को वश में करने वाली देवी ही महाकाली है। इनका रंग जो है घनघोर काला है। अनंत अनंत ब्रह्म का प्रतीक है ये, और जिसमें संपूर्ण सृष्टि समाई जाती है। उनकी 3 आंखें भूत, वर्तमान और भविष्य का को प्रतिबिंबित करती है। उनके चमकते नुकीले दांत धन का प्रतिनिधित्व करते हैं, और लाल खून से लिपटी जीवा अधर्म का विनाश का संकेत करते हैं। खुले केश काल की प्रचंडता को दर्शाते हैं, और माता का यह रूप पूर्ण जागृत रूप है। माँ काली अपने भक्तों से भय, नकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा और अज्ञान का नाश करती है, तथा उन्हें आत्मबल और साहस और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग दिखाती है। उनका उग्र स्वरूप केवल अधर्म और अज्ञान के लिए है, जबकि अपने भक्तों के लिए वो असीम करुणामय और वात्सल्य से पूर्ण माता है। माँ काली के 4 स्वरूप हैं: काली, महाकाली, शमशान काली और दक्षिण काली। शनिवार के विशेष दिन इनका माना जाता है, और महाल्या की रात्रि को माँ की साधना विशेष रूप से की जाती है। कलकत्ता में आप लोग सब जानते हैं महाकाली का मंदिर, कालीघाट में। दक्षिण काली। हाँ, बहुत ज्यादा फेमस है इनका। और अब माँ तारा पे आते हैं। माँ तारा 10 महाविद्याओं में द्वितीय महाविद्या है। तारा का अर्थ है तारने वाली, मतलब इस भवसागर से पार लगाने वाली देवी। माँ अपने भक्तों को जीवन के संकटों और भय और दुखों से पार लगाती है। माँ तारा ज्ञान, करुणा, संरक्षण और दिव्य मार्गदर्शन की देवी है। उनका स्वरूप यह संदेश देता है कि जब जब जीवन में हर दिशा बंद दिखाई देता है, तब माँ तारा अपने भक्त का हाथ पकड़कर सही मार्ग पर ले जाती है। वे अज्ञान के अंधकार को दूर करके आत्मज्ञान का प्रकाश हमें प्रदान करने वाली देवी है। उनका वर्ण सामान्यतः गहरा नीला, जो अनंत आकाश और ब्रह्मांड की व्यापकता को दर्शाता है। या कई चित्रों में तो भगवान शिव के ऊपर खड़ी दिखाई देती हैं, जो शक्ति और चेतना के गूढ़ आध्यात्मिक अर्थ का प्रतीक है। सामान्यतः 3 नेत्रों वाली दिखाई गई है, वही भूत, वर्तमान और भविष्य के ज्ञान और दिव्य चेतना का प्रतीक है। इनकी 4 भुजाएं हैं: खड़ग, एक हाथ में खड़ग, दूसरे में कपाल, तीसरे में कमल, और या कोई में कैंची भी दिखाया गया, और चौथे हाथ में वरदान और अभय प्रदान करने वाली। वे बाघ की खाल धारण किए हुए दिखाई जाती है, तथा गले में मुंडमाल रहती है। यह अहंकार और अज्ञान के विनाश का प्रतीक है। कई जगह तो लेटे हुए भगवान शिव के ऊपर खड़ी दिखाई देती है। इनका इनका अर्थ है ये इनका अर्थ ये नहीं कि शिव से श्रेष्ठ है, बल्कि ये शक्ति यानी ऊर्जा, और शिव यानी चेतना शक्ति होती है। बल्कि देखिए, फिर से ध्यान से सुने, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोला है, ये नहीं कि ये शिव से श्रेष्ठ है, बल्कि ये शक्ति यानी ऊर्जा है। ये ऊर्जा है, और शिव कौन है? चेतना, मतलब हमारी चेतना है, और माँ क्या है? ऊर्जा। तो जब चेतना और ऊर्जा का मिलन होता है तो क्या होता है? दिव्यता जागृत होती है, और जो कि एकता का प्रतीक है। कुछ रूप में उनकी जीभ बाहर निकली दिखाई देती है,
जो उग्र शक्ति दुष्ट शक्तियों के संहार का प्रतीक मानी जाती है। मंत्र इनका मैंने पहले भी बताया, ओम स्त्रीम ताराय नमो नमः, ओम स्त्रीम ताराय नमो नमः, ये इनका मंत्र है। तो अब ध्यान की अवस्था में चलते हैं हम। जैसे जैसे माँ ने बताया उसी तरह से हम ध्यान करेंगे। पहले जुड़ना कैसे है, धीरे धीरे माँ से, माँ के दोनों स्वरूप से जुड़कर फिर हम ध्यान की गहराइयों में चले। तो शुरू करते हैं हम। उसके लिए पहले पानी पीना है तो हल्का पानी पी सकते हो आप लोग सब। और फिर किसको पीना है पानी तो हाँ, बहुत धन्यवाद के साथ जल को ग्रहण करें। अब पद्मासन में, सुखासन में या कुर्सी पर, जैसे भी आपको बैठना है, आरामदायक स्थिति को चुन ले। पैरों को क्रॉस करें, हाथों को क्लैस्प करें, चश्मे पहने तो उतार ले और सहज रूप से मुस्कुराहट के साथ आंखें बंद करें। एक गहरी सांस लेंगे और एक गहरी सांस छोड़ेंगे, और एक लंबी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें। मैं और एक बार गहरी सांस लें और इस बार मुंह से छोड़ें। पूरा शरीर में धीरे धीरे शांति फैलती जा रही है, इसका अनुभव करें। मन की सारी हलचल समाप्त होते हुए देखें। अपने आप को देखें शांत और दिव्य और पवित्र स्थान पर आप बैठे हो। चारों ओर गहरा नीला प्रकाश है। वातावरण में, संपूर्ण वातावरण में शांति और धीरे धीरे मंद मंद सुगंधित हवा बह रही है, इसका अनुभव करें। प्रकृति के बीच आप बैठे हो ध्यान के लिए। हर आती सांस पहले से और अधिक गहरी, अवेयरनेस बढ़ती हुई आपकी। हर जाती हुई सांस आपको बिल्कुल शांत करती हुई। हर आती हुई सांस, अवेयरनेस बढ़ता हुआ अपने शरीर के प्रति, अपने मन के प्रति। और हर जाती हुई सांस गहरे ध्यान में आपको ले जाती हुई दिव्य ब्रह्मांड से। देखें माँ काली की ऊर्जा और प्रकाश आपके अंदर ब्रह्मरंध्र से बहता हुआ, आपसे जुड़ता हुआ। देखिए वो प्रकाश जैसा मेरे फोटो में बैक में था, माँ काली का स्वरूप। देखें वो प्रकाश धीरे धीरे माँ काली के स्वरूप में परिवर्तित होता हुआ, और वहां से वो प्रकाश और वो ऊर्जा, दिव्य ऊर्जा आपके अंदर प्रवाहित होती हुई। माँ काली का तेज अत्यंत दिव्य है और आप उनके स्वरूप से अपार शक्ति को आते महसूस कर पा रहे हो। आपके कण कण में दिव्य शक्ति, साहस प्रवाहित होता हुआ आप पूर्ण सुरक्षा का अनुभव कर पा रहे हो। अपने आप से कहें सर्वप्रथम, मैं निर्भय हूं, मैं मां की शरण में हूं। मैं निर्भय हूं, मैं मां काली के शरण में हूं। मां काली सदैव मेरे साथ है। मां काली के हृदय से निकलता हुआ गहरा नीला प्रकाश, हीलिंग लाइट हमारे अंदर, हमारे पूरे शरीर में प्रवेश करती हुई महसूस करे। सारी व्यथा, चिंता, भय, क्रोध और नकारात्मक विचारों को पिघला पिघला कर समाप्त करती हुई। हर आती हुई सांस
पहले से और अधिक माँ की ऊर्जा और शक्ति लिए हर जाती हुई सांस हमारे मन को और हल्का 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 करती हुई हृदय साहस से भरता हुआ, प्रकाश से भरता हुआ फील करें उसे। ओम ह्रीं कालिकाय नमः। ओम ह्रीं कालिकाय नमः। ओम ह्रीं कालिकाय नमः। माँ के मंत्र से वो शक्ति और माँ की ऊर्जा प्रकाश हमारे अंदर प्रवाहित होता हुआ हमारे कण कण को प्रकाशित करता हुआ। देखें, माँ काली के साथ माँ तारा का शांत स्वरूप भी धीरे धीरे उस प्रकाश से प्रकट होता हुआ उनके चेहरे पर भी मातृत्व झलकता हुआ और मधुर मुस्कान माँ काली और माँ तारा का के चेहरे पर और उनसे आती हुई दिव्य प्रकाश हमारे अंदर हृदय में प्रवाहित होते हुए आंखों में दिव्य प्रेम और करुणा की धारा बह रही है। माँ का हल्का नीला प्रकाश हमारे हृदय में फैलता हुआ हमारे सारे जीवन के अवरोध दूर होते हुए जितने भी भ्रम की जाल हमारे अंदर है सभी भ्रमित जाल को दूर करते हुए समस्त भय से मुक्त करते हुए सारी असुरक्षाओं से दूर करती हुई माँ से प्रार्थना करें, माँ तारा मुझे सही मार्ग दिखाइए। मैं और मुझे विश्वास है मैं दिव्य शरण में हूँ, आपके दिव्य शरण में हूँ, आपके और माँ काली के दिव्य शरण में हूँ। देखें, पूर्ण सुरक्षा पूर्ण संरक्षण माँ दे रखी है आपको और आपके जीवन में प्रकाश, शांति और विश्वास की धारा बहते हुए आप मुक्त होते जा रहे हो सभी परेशानियों से, सभी लिमिटेशन से, सभी असुरक्षा से। प्रकाश आपके चारों तरफ सुरक्षा प्रदान करता हुआ कवच बनाता हुआ इस प्रकाश के भीतर केवल प्रेम ही पदार्पण कर सकता है और शांति ही पदार्पण कर सकती है। फील करें आपके अंदर आपके श्वासों के साथ भीतर शक्ति प्रवाहित होते हुए सभी नकारात्मक ऊर्जा बाहर एक प्रार्थना माँ से करें, हे माँ काली मुझे निर्भय बनाएं ताकि मैं अपने जीवन में यथासंभव जितना बिना डरे यथासंभव कार्य कर सकूं। हे माँ तारा मुझे सही मार्ग हमेशा दिखाएं। आप दोनों का प्रेम और संरक्षण मेरे जीवन में सदा बना रहे। माँ कहती है तुम्हारा वास्तविक स्वरूप प्रकाश है और आज अपने अंदर मेरे प्रकाश से तुम्हारा प्रकाश बढ़ते देखो। फील करें आपके कण कण में वो प्रकाश, जैसा कि माँ ने कहा था हमें ध्यान करने के लिए कि अब मेरे अंदर से तुम्हारे अंदर प्रकाश बढ़ता देखो। फील करें आपके स्थान सर पर पूर्ण प्रकाश माँ
काली अमाल तारा का प्रकाश बढ़ता हुआ ब्रह्मरंध्र से होता हुआ पूरे सर पर फैलते देखे। धीरे धीरे दोनों आंखों में, कानों में, नाक के श्वास नलियों में, नाक के द्वारा आपके भीतर माँ का प्रेम और शांति आपके अंदर फैलती चली जा रही है। अनंत प्रकाश आपके अंदर उतरता हुआ, इसे फील करें। हर सांस के साथ ही प्रकाश और बढ़ता हुआ धीरे धीरे प्रकाश पूरे शरीर में श्वास नलियों के द्वारा एक एक वेन्स में आपका चेहरे के बाद पूरी भुजाएं, शोल्डर में बहते हुए, कंधे पूरे हल्के होते हुए धीरे धीरे प्रकाश बढ़ता हुआ छाती, लंग्स, लीवर, पैंक्रियाज, स्प्लीन, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, किडनी, पैंक्रियाज और साथ में पूरे पेट में, डाइजेस्टिव सिस्टम में, सर्कुलेटरी सिस्टम में और एंडोक्राइन ग्लैंड में, किडनी में, हिप जॉइंट में, पूरे स्पाइनल कॉर्ड में और स्पाइनल कॉर्ड की हर एक वर्टिब्रा में भी पूर्ण ध्यान आपका अपने शरीर पर, शरीर के कण कण में माँ की ऊर्जा, माँ की शक्ति प्रवाहित होते हुए फील करें इसको। हिप जॉइंट तक, जंघा, घुटना, लोअर लेग, एड़ी, तलवे तक पूरा अन्नमय को पूरे शरीर का कण कण में देखे, एक एक सेल में माँ का प्रकाश, माँ की ज्योति शक्ति जैसे जैसे हमारे एक एक सेल में ये प्रवाहित हो रहा है, सेल पूरी तरह से प्रकाशमान, दिव्यानुभूति होते हुए, मन की शुद्धता बढ़ते हुए और प्रेम भी अंदर जागृत होता हुआ, जजमेंट के भाव और भी जो आपके घृणा के भाव सब स्वतः ही नकारात्मक जो ऊर्जाएं हैं समाप्त होती हुई और सिर्फ प्रेम आपके अंदर बढ़ता हुआ देखें। कण कण में प्रेम बरसता हुआ पूरे अन्नमय कोश को देखे, एक एक वेन्स में, एक एक आर्टरीज में, एक एक हड्डी में, रक्त वाहिनियों में, रक्त में, मज्जा में, सब जगह माँ का नीला प्रकाश, माँ से के हृदय से आता हुआ नीला प्रकाश और उनके थर्ड आई से आता हुआ नीला प्रकाश हमारे अंदर, हमारे कण कण को ज्योतिर्मय बनाता हुआ, प्रकाशित करता हुआ, दैविक शक्ति से भरता हुआ, दैविक ऊर्जा से भरता हुआ। धीरे धीरे देखें जैसे जैसे माँ की ऊर्जा से आप एक होते जा रहे हो, वैसे वैसे शरीर का नवीनीकरण हो रहा है, माने नई ऊर्जा की स्थापना हो रही है, हर पार्ट्स नया बनते जा रहा है, री एनर्जाइज्ड होता हुआ, रीजेनरेट होता हुआ। अब सर्वप्रथम मूलाधार में जहाँ माँ काली का वास है, प्रणाम करें माँ काली को। हम गणेश जी का ध्यान नहीं किए, भूल गए हैं, एक बार याद कर ले गणेश जी को और अपने भीतर के गुरु तत्व को, उन्हें भी प्रणाम करें। प्रार्थना करें पूरे ध्यान के दौरान हमें आपकी ज्योति और शक्ति मिले और धीरे धीरे आप पूर्णतः पृथ्वी तत्व से जुड़ते चले जाएं। जो भी नकारात्मक ऊर्जा आपके पृथ्वी तत्व में है पूरी तरह से प्योरीफाई होता हुआ
मूलाधार जो पृथ्वी तत्व से कनेक्टेड है, देखें मूलाधार के कण कण प्रकाशित, ज्योतिर्मय, दिव्य ऊर्जा से भरता हुआ। माँ वहां जितने भी भय हैं, जितने भी हमारे पुराने संस्कार हैं, उन सब से हमें मुक्त कराती हुई। फील करें और धीरे धीरे स्वादिष्ठान में ध्यान लेकर जाएं। जल तत्व शुद्धिकरण होता हुआ जल तत्व का फील करें। आपके अंदर का जल तत्व पूर्ण शुद्ध होकर बाहर के जल तत्व से एक होता हुआ। माँ की ऊर्जा, माँ की शक्ति हमें प्रेममय बनाती हुई, और अधिक प्रेममय बनाती हुई, पूरे जल तत्व को प्योरीफाई करती हुई अपने को पूर्ण सुरक्षित अनुभव करें। और धीरे धीरे मणिपुर में ध्यान लेकर जाएं। माँ की प्रकाश ज्योति शक्ति मणिपुर में उतरते हुए आपकी चेतना का और विस्तार होता हुआ, अग्नि तत्व की शुद्धि होती हुई फील करें। जठराग्नि आपके अंदर का प्यूरिफिकेशन होता हुआ, स्वतः ही पाचन तंत्र पूर्ण स्वस्थ होता हुआ। हर पल हर क्षण पहले से और प्यूरिफिकेशन होता हुआ, आपका ट्रांसफॉर्मेशन होता हुआ। धीरे धीरे प्रकाश आपके हृदय में प्रवाहित होता हुआ, अनाहत चक्र जो आपको प्रेममय बनाता हुआ, और अधिक प्रेममय बनाता हुआ, निश्चल और निर्मलता से भरता हुआ। प्रेम की धारा जैसे जैसे माँ की प्रेम की धारा और शक्ति आपके अंदर प्रवाहित हो रही है, आपके अंदर निश्चल निर्मल मन जागृत होता हुआ। अपने अंदर गहरे बदलाव को महसूस करें। अपने हृदय में दिव्य प्रकाश की किरणें देखें जो धीरे धीरे और प्रकाशमान होती हुई महसूस करें। अंदर का गहरा अंधकार छटता हुआ और प्रकाश बढ़ता हुआ। अपने आप से कहें, हाँ मेरा वास्तविक स्वरूप प्रकाश ही है। मेरा हृदय बिल्कुल शांत प्रकाशमान ईश्वरी शक्ति से युक्त होता जा रहा हूं मैं। धीरे धीरे आपके हृदय से ईश्वरी शक्ति पूरे शरीर में बहती हुई फील करें इसे। पूर्णतः मुक्त होते देखें हर विचारों से, हर भय से, हर लिमिटेशन से, हर नकारात्मक ऊर्जा से। फील करें माँ आपका हाथ पकड़कर, करुणामय माँ आपके अंदर करुणा की धारा बहाती हुई, मातृशक्ति आपके अंदर अंदर अदम्य साहस, प्रेम और संरक्षण की शक्ति को बढ़ाते हुए उनकी जो कृपा है आपके जीवन में बहती चली जा रही है, और अद्भुत शांति आपके अंदर समाता हुआ। हे माता रानी, मेरे मन को निर्मल बनाए, मेरे भीतर विवेक जगाए, मुझे सही मार्ग का मार्गदर्शन दे।
मेरे जीवन में प्रेम, धैर्य और करुणा बढ़ा दें। एकदम मौन होकर फील करें हर आती हुई सांस और जाती हुई सांस के साथ आपके अंदर दिव्य शक्ति और जागृत होते हुए भीतर गहरी शांति और प्रकाश उतरता हुआ फील करें माँ की ऊर्जा को, माँ की शक्ति को। धीरे धीरे आपके हृदय से प्रकाश जागृत होता हुआ आपके विशुद्धि चक्र में जाता हुआ और पूरे विशुद्धि चक्र का को एनर्जाइज करता हुआ, प्रकाशित करता हुआ, थायराइड, पैराथायराइड ग्लैंड्स को और ज्योतिर्मय बनाता हुआ, प्रकाशित करता हुआ। प्रकाश आज्ञा चक्र तक, माँ की ऊर्जा, माँ की शक्ति आज्ञा चक्र तक, और डिवाइन पावर आपके अंदर जागृत होता हुआ। बहुत सारे ज्ञान माँ की ऊर्जा के कारण, माँ की शक्ति के कारण आपके अंदर इंट्यूशन पावर, नए नए विषयों का ज्ञान उतरता हुआ। कैसे आपको आगे बढ़ना है, कैसे आध्यात्मिक उन्नति करना है, ये भाव आपके अंदर जागृत होता हुआ और आप धीरे धीरे आपके ऑरा का भी विस्तार हो रहा है और आप प्रकृति से भी पूरी तरह से जुड़ते हुए इसे फील करें। जैसे जैसे माँ के साथ हम मर्ज होते जा रहे हैं, माँ की ऊर्जा जैसे जैसे विस्तृत हो रही है, हमारे अंदर का एनर्जी लेवल भी, कॉन्शियस लेवल भी विस्तारित होता हुआ हमारा ध्यान सहस्त्रार पर पूरी तरह डिविनिटी के साथ हम मर्ज होते जा रहे हैं। माँ की शक्ति और ऊर्जा से एकाकार ब्रह्मांडीय चेतना से एक होते हुए फील करें। धीरे धीरे और ऊपर हायर सेल्फ की ऊर्जा आपके अंदर और हायर सेल्फ के द्वारा ज्ञान आपके अंदर ब्रह्मांडी चेतना से मर्ज होते जाएं, धीरे धीरे पूरी तरह से ब्रह्मांड की ऊर्जा से एक होते हुए फील करें वननेस को। सूर्य की ऊर्जा से आप एक हो रहे हैं, नई प्राण शक्ति आपके अंदर प्रवाहित होती हुई धीरे धीरे चंद्रमा, सूर्य, सभी ग्रह, सभी नक्षत्र से एक होते हुए समस्त प्रकृति के साथ साथ वायुमंडल से और सौर मंडल से एक होते हुए सेंट्रल सन से मर्ज होते हुए दसों दिशाओं से जो ऊर्जा आ रही है उसमें उससे मर्ज होते हुए सभी ग्रह, सभी नक्षत्र अनुकूल होता हुआ, और जैसे ही सब अनुकूल होते जा रहे हैं अपने अंदर एक गहरा बदलाव महसूस करें। अंदर दिव्य शांति, प्रकाश, ऊर्जा, देखिए पूरा अस्तित्व ऊर्जावान, प्रकाशवान, प्रेम प्रेम से भरते हुए पूरी तरह से शांत। काली काली महाकाली, कालिके परमेश्वरी, सर्वानंद करे देवी, नारायणी नमस्तुते। ओम काली काली महाकाली, कालिके परमेश्वरी, सर्वानंद करे देवी, नारायणी नमस्तुते। मौन, बिल्कुल मौन अवस्था में
माँ काली के साथ मर्ज होते जाए। हर सांस के साथ और ज्यादा आपके अंदर ऊर्जा का समागम, दिव्य शक्ति का जागरण फील करें। उल्टा माँ से मर्ज होते जाएं। ओम कालिके महाकाली भद्रकाली नमोस्तुते। सर्व सिद्धिं कुरु माता, सर्व शत्रु विनाशिनी। जय काली करुणामयी माता, महाकाल की महाशक्ति माता। जिस अंधकार से संसार डरे, उस अंधकार में तू ही प्रकाश माता। जब शब्द मौन हो जाते हैं, जब आंसू भी रुक जाते हैं, तब केवल तेरे नाम की ध्वनि इस निर्बल हृदय को संभाल जाती है। ओम जय जय कालिके देवी, त्वमेव शरणं मम। न त्वदन्या गतिर्माता, भवसागर तारिणी नमः। फील करें, माँ की ऊर्जा से एक होते जाएं। ओम जय जय कालिके देवी, त्वमेव शरणं मम। शक्ति की निस्तब्धता को फील करें। जब मन बहुत बोझिल हो जाता है और स्मृतियां भी शूल बनकर चुभने लगती है और भविष्य बिल्कुल अंधकार में लगता है, तब माँ को उस क्षण माँ का नाम याद करें। भीतर अपने आप ही प्रकाश, एक दीपक स्वतः ही जलने लगता है। उस उनकी भयानक छवि में भी तब करुणा का अमृत हमारे अंदर बरसने लगता है। इसे फील करें। ओम क्रीम कालिकाए नमः। और धीरे धीरे हर दुख से दूर हमारे चित्त में गहरी शांति व्याप्त होती जाती है। इसे फील करें, माँ की ऊर्जा को। माँ की ऊर्जा दुष्टों के लिए प्रलय के समान है, पर हम बच्चों के लिए ममता से भरी माता की ऊर्जा हमारे कण कण में दिव्य प्रकाश को फैलाती और प्रेम को भरती हुई है। इसे फील करें। माँ के खड़ग को देखकर ही हमारे अंदर जो भी संशय है वह स्वतः ही समाप्त होता हुआ और हमारे अहंकार का विनाश होता हुआ दिव्य शक्ति से हम ओत प्रोत होते हुए फील करें इस ऊर्जा को। माँ काली की जय हो, माँ काली की जय हो, माँ तारा की जय हो, माँ तारा की जय हो। हर आती सांस पहले से और अधिक प्रकाश, प्रेम, आनंद लिए आनंद की धारा हमारे अंदर बह रही है। इसे देखें। माँ की दृष्टि दुष्टों के लिए तो प्रलय है, पर हम भक्तों के लिए अमृत है। माँ से प्रार्थना करें, माँ काली का आह्वान करें। हे माँ काली भद्रकाली, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। आप तो सर्व सिद्धि देने वाली हैं, महाकाल की महाशक्ति हैं, अंधकार से हमें प्रकाश प्रदान करने वाली हैं।
हे माँ तारा, आप तारने वाली हैं, हमें इस भवसागर से पार लगाने वाली हैं। मैं आपको शत शत प्रणाम करता हूँ माते। अपनी दिव्य कृपा हम पर बरसाएं और अपनी अलौकिक शक्ति से, रोशनी से, कृपा से हमें भर दें। फील करें वो प्रकाश, वो ऊर्जा, वो दिव्य चैतन्यता हमारे अंदर, हमारी चेतना को जागृत करता हुआ, प्रकाशित करता हुआ, आनंदित करता हुआ। हम जो आनंद स्वरूप हैं, उसका जागरण हमारे अंदर होता हुआ, हमारे आत्म स्वरूप का जागरण होता हुआ फील करें इसे। आपके कण कण से प्रेम की धारा, आपके दसों दिशाओं में प्रेम की धारा बहती हुई, अलौकिक प्रकाश की धारा बहती हुई अपने चारों तरफ फील करें। ये प्रकाश, ये ऊर्जा, ये प्रेम की ऊर्जा, ये संरक्षण की ऊर्जा, ये साहस की ऊर्जा को फील करें। एक अद्भुत शांति, आनंद का अनुभव करें। इस आनंद को अपने हृदय से बाहर निकलते देखें। इसे पूरे परिवार के एक एक व्यक्ति को अपने सामने लाएं और देखें इस प्रकाश, ये ऊर्जा और ये आनंद, ये प्रेम उनके अंदर भी उतरता हुआ, वो भी दिव्य प्रेम की। हम एक दिव्य प्रेम का स्रोत बन गए हैं और हमारा पूरा परिवार प्रेममय, खुशी से परिपूर्ण, आनंद से परिपूर्ण, सक्षमता प्रदान करते हुए, उनको भी शक्ति प्रदान करते हुए अपने पूरे परिवार में प्रेम, ऊर्जा, शांति भरते हुए देखें और धीरे धीरे प्रकाश को और बढ़ने दे। अपने मित्रों में देखें समाते हुए और सबसे बहुत प्रेममय रिलेशन। अपने शत्रुओं में भी ये, जो भी आपको शत्रु, अगर कोई अब तो रह ही नहीं गया, फिर भी अगर कोई भी ऐसा बंदा याद आता है, उसमें भी देखिए प्रकाश फैलते हुए, ऊर्जा फैलते हुए, माँ की ऊर्जा, वो भी प्रेममय होते हुए। हर घटना जो कभी कोई दुख दी हो, उसमें भी आप देखिए माँ की ऊर्जा फैलते हुए, हर घटना में भी प्रेम की धारा बहते हुए, प्रकाश भरते हुए उसमें भी। धीरे धीरे ये प्रकाश आपके व्यवसाय में भी देखें। आप जिससे रोजी रोटी आपके घर में आ रही, उस पूरे व्यवसाय में ये प्रकाश, ये माँ की ऊर्जा, शक्ति बहते हुए देखें। हर तरफ दिव्यता ही दिव्यता फैलते हुए धीरे धीरे ये प्रकाश समाज में भेजें। संपूर्ण समाज में प्रकाश भरता हुआ, प्रेम भरता हुआ, आनंद की धारा भरती हुई, समस्त पृथ्वी इस प्रकाश से भरती हुई, तेजोमय प्रकाश से, आनंदमय प्रकाश से भरती हुई। मन ही मन कहें, सभी प्राणी सुखी हो, सभी निरोग हो, सभी के जीवन में शांति हो, सभी के हृदय में प्रेम जागृत हो, सब प्रेममय हो जाए, सब प्रेममय हो जाए, सब प्रेममय हो जाए। धीरे धीरे आप अपनी सांस को थोड़ा और गहरा होने दें और धीरे धीरे अनुभव करें शरीर का।
फील करें आपके हृदय से प्रकाश हर जीवों में, हर आत्मा में जाती हुई, और हर आत्मा को सुखी बनाते हुए। माँ, मुझे अपना माध्यम बना लो। मुझे ऐसी ज्योति दो, ऐसी शक्ति दो, तुम्हारा ऐसा प्रकाश मेरे अंदर प्रवाहित हो जो पूरी दुनिया में मैं फैला सकूं। मुझे अपने प्रकाश का माध्यम बना लो माँ, मुझे अपने प्रकाश का माध्यम बना लो। मेरे अंदर से ये दिव्य प्रकाश, ये शक्ति रोने वाले के आंसू पोंछ सके, जिसको दुख है उनके दुख तकलीफ को दूर कर सके। मेरे अंदर से ऐसी शक्ति तुम्हारी बहे कि सब कोई हील हो जाए। जिसको कोई भी कष्ट है वो स्वयं ही हीलिंग आप हील हो जाए। हे मातृशक्ति, मुझ पर कृपा करो। मैं तुम्हारी ज्योति बनूं, तुम्हारा प्रकाश बनूं, तुम्हारा सच्चित आनंद बनूं। तुम्हारी शक्ति मेरे अंदर से प्रवाहित हो। जो भी व्यक्ति मेरे जीवन में आए उसे उस सुख का अनुभव हो, उसे उस प्रकाश का अनुभव हो, उसको उस शक्ति का अनुभव हो। हे परमात्मा, हे परम पिता परमेश्वर परमेश्वरी, हे मातृशक्ति, मेरे अंदर जागृत भाव, चैतन्य भाव, प्रसन्ना भाव, वरदा भाव माँ। ये डिविनिटी मेरे अंदर से बहते हमेशा बहती रहे और सबके लिए कल्याणकारी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। कुछ क्षण और माँ की जय जयकार करते हुए जय जय माँ, 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 जय जय माँ तारा रानी माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ काली माँ, पहाड़ा वाली माँ, लाटा वाली माँ, जोधा वाली माँ मेरी अम्बे माँ, पहाड़ा वाली माँ, जोधा वाली माँ, लाटा वाली माँ मेरी अम्बे माँ। जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ काली माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ तारा रानी माँ। धीरे धीरे इस माँ की शक्ति के साथ, माँ की ज्योति के साथ, अदम्य साहस के साथ, अदम्य कृपा के साथ धीरे धीरे वापस हृदय तक अपने पूरे शरीर में के कण कण में माँ की ऊर्जा को स्थापित होता देखें। फील करें माँ की ऊर्जा, माँ की शक्ति आपके जीवन में दिव्य परिवर्तन लाती हुई, एक नया जीवन आज से जीने के लिए बिल्कुल तत्पर, शक्ति से भरपूर
ऊर्जा से भरपूर अपने अंदर नवीन शक्ति का अनुभव करते हुए धीरे धीरे वापस आए। हाथों को रगड़े, आंखों पे रखें, हाथों से दोनों हाथों के बीच आंखों को खोलते हुए धीरे धीरे वापस आए। पर एक क्षण रुके। दिल से धन्यवाद माँ काली के प्रति, माँ तारा के प्रति, और साथ ही 10 महाविद्याओं के प्रति, आदि शक्ति के प्रति, आदि शिव के प्रति, और समस्त गुरुओं के प्रति, महाअवतार बाबा जी, हैदर खान बाबा जी, नीम करोली बाबा जी, और साथ में अपने गुरु ब्रह्म ऋषि पत्री जी, जिन्होंने हमें पूर्ण संरक्षण दिया, गाइडेंस दिया, और साथ ही अपने भीतर के गुरु तत्व को प्रणाम करें, हायर सेल्फ को प्रणाम करें और धन्यवाद करें। गणेश जी को दिल से नमन करते हुए पृथ्वी माँ को जितनी एक्सेस ऊर्जा है वो सब देखें, फील करें पृथ्वी माँ में जाते हुए, और फिर धीरे धीरे आंखों को खोलते हुए वापस आए। धीरे धीरे वापस आए। देखें, एक एक कण में प्रकाश को अनुभव करें जो आपके अंदर आज भरा है। एक एक कण में उस ऊर्जा को महसूस करें, उस अद्भुत शक्ति को महसूस करें जो हर पल आपके साथ है, हर क्षण आपके साथ है। जगत जननी, महसूस करते हुए धीरे धीरे वापस आए। जल अगर पास में है तो बहुत धन्यवाद के साथ उसे ग्रहण करें और नवीनीकरण कॉन्शियसनेस को और राइज करती हुई, प्रकाशित करती हुई। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत 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 ही प्यारा ध्यान। पूरा यूनिवर्स से आपने एक करा दिया, सभी नक्षत्रों में माँ की और तारा की ऊर्जा जो हमारे भीतर थी वो सब में व्याप्त, सभी नक्षत्रों में व्याप्त, उनके साथ एकाकार हो गया। मेरा मैंपन खत्म हो गया। बहुत सुंदर। गहरी यस, शांति का अनुभव कर रहे हैं सब। यस, कोई बताना चाहेगा, कुछ कहना चाहेगा? अंदर गहरी शांति व्याप्त है। कैसा लग रहा है? कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं दोस्त। अच्छा। यस, बोलिए सरला जी। हाँ जी, बहुत आनंद आया। और मैं तो माँ को देखा तो वो एक लड़की सी थी, उसके लंबे लंबे बाल हैं और खूब उछलती कूदती आ रही है। तो मैं कह रही थी ये काली माँ तो नहीं हो सकती, इतनी सुंदर है इतनी ये, प्यारी। है ना, अच्छा। बहुत। आदि शक्ति यस, का और बहुत स्वरूप बहुत। होगी, हाँ, और इन्हीं उसके में बाद सब ना समाई है। मैं वहां पहुंच गई कामाख्या मंदिर में। और हाँ, जैसे हम लोग दौड़ दौड़ के दर्शन कर रहे थे ना, बिल्कुल। ये माता जी हैं, फिर वो माता जी हैं, फिर वो दौड़ रहे थे, हम ऐसे दौड़ दौड़ के दर्शन कर रहे थे। और इतना अंदर से मन खुश हो रहा था, आंखों में आंसू भी आ रहे थे। और धन्यवाद का भाव आ रहा था कि आपने बुला लिया, आपने दर्शन दे दिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ऐसे मन बोल रहा था जैसे।
बहुत अच्छा लगा, अद्भुत। मंजू जी, आपको मैं क्या बोलूं, शब्द नहीं है। और आपने जो अनुभव कराया ना, सच में दिव्य था और ईश्वरीय था, बिल्कुल। बहुत ज्यादा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जी। ऐसे आपने दर्शन करा दिए, बहुत आभार। ये आंसू नहीं, ये प्रेम से संपूर्णता का भाव है। भाव से भरे हुए, भाव से बिल्कुल। भरे हुए खुशी के आंसू। भाव से भरे, नसीब वालों संपूर्णता को, से भरे। सौभाग्य वालों को ही मिलते हैं। बिल्कुल। थैंक यू सदा आज जी, रोके थैंक यू। नहीं, बहने दे इसे। प्रेम को दर्शाता है ये। नाइस। यस, यस। कोई और? अभी धीरे धीरे ध्यान से निकलेंगे सब, गहरी ध्यान में। जो अभी भी ध्यान में धीरे धीरे निकल आए, और प्लीज अपना ये वीडियो जो है ओपन करें। किसी को कुछ भी अगर यस, कष्ट हो रहा हाँ। है या हेवीनेस लग रहा है तो बोल सकता है, क्योंकि ध्यान में मैं चाहूंगी एक बार सब वीडियो ओपन करके। आर यू ओके? अपने गहरी वीडियोस तो साधनाएं की। हाँ। यथासंभव ओपन ही रखें, खुला रखें अपना वीडियो। जब तक कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि बिल्कुल नहीं खोल सकते, कुछ दिक्कत है तो माँ ही की बंद रखें, गहरी अदरवाइज खोल साधनाएं के की। रखें हमेशा, बिल्कुल। रोज। एट प्रेजेंट तो खोलें, क्योंकि अगर कोई को जरा सा भी हेवीनेस लग रहा है या कुछ लग रहा है तो अभी बोल सकता है। ग्राउंडिंग करा देंगी तुरंत ही। हाँ। यस सनिता जी, कुछ कहना चाह रही है? यस आत्मनंदन सनिता जी। हाँ तो आत्मवंदन। आत्मनंदन में शवों को प्यार भरा नमस्कार। इस नमस्कार गुप्त जी। और नवरात्रि के दिन मंजू जी इतने सभी देवी जी का एक साथ दर्शन हो गया। मन बहुत अंदर से प्रसन्न हुआ कि चलिए एक साथ इतने, मतलब लग रहा है कि अपने आप कहाँ से हम लोगों को इतना मिल गया। दर्शन हो गया और मन बिल्कुल ध्यान के बाद एकदम शांत लग रहा था, जैसे कि बिल्कुल हल्कापन महसूस हो रहा था। बहुत सुंदर, और सभी देवी जी का दर्शन हो गया। आज सब नवरात्रि के शुरू दिन मंजू जी करवा दी। ऐसे घर में तो एक साथ सबों का दर्शन संभव नहीं था, एक एक दिन जैसे करते हैं। और बहुत खुशी भी करके, देवी जी का दर्शन करके। धन्यवाद मैम। धन्यवाद जी। थैंक यू अनिता जी, थैंक यू। यस सनिता जी। हाँ मैम, हम सभी को बहुत अच्छा लग रहा है मैम। आज मैं लगभग 10 दिन बाद ध्यान में बैठी हूँ और बहुत ही रिलैक्स फील हो रहा है। हाँ। बहुत खुशी हो रही है, और पता नहीं क्यों श्री विद्या और 10 विद्या के बारे में मेरे मन में बड़ा चल रहा था, और अचानक से आप करवा दी। थैंक यू वेरी मच। लगता है माँ सुन रही थी और वो पूरा करती है। थैंक यू जी। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक रिलैक्स, यू जी। बहुत बहुत ही कह नहीं सकती, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। माँ की साधना के बहुत बाद अच्छा, हमेशा ही थैंक अच्छा यू। लगता है। और ये समय जो माँ साधना। देता है व्यस्त ना गवाए, खूब साधना करे, खूब साधना करे। जी। जीवन बदल जाएगा, ये 7 दिन, ये 9 दिन में जीवन बदल जाएगा आपका। हाँ जी गीता जी। यस गीता जी। वेरी नाइस। Yes, मंजू दीदी जी, प्रज्ञा मैडम, आपको भी आत्मनिर्भर। आपको हाँ वेरी भी। जी। वेरी नाइस टू फील द प्रेजेंस ऑफ माँ। माँ का प्रेजेंस हम फील कर सकते थे, सबके पास है। आप तो नाइसली, आपकी वाणी में तो माँ सरस्वती ही है। इतने नाइस, so nicely you explain everything and make us understand, make us feel the presence of Ma. Thank you, thank you so much. थैंक यू जी। थैंक यू। Can you hear me? हाँ, यस यस, Can यस यस। you यस। hear me? थैंक यू। यस, आवाज आ रही है, बिल्कुल क्लियर मेरे है ख्याल आपकी से आवाज। आज थैंक यू। ज्यादातर लोगों ने माँ को के प्रेजेंस को फील किया होगा। किसने नहीं किया ये बताएं बस। किसी एक ने जिसको फीलिंग नहीं आई हो। कोई नहीं फील कर पाया तो हैंड रेज करे। सबको कुछ अनुभूति और हुई कहना माँ कुछ? को। हाँ, कैसा फील हो रहा है? अगर हाँ। फील भी हो रहा है तो ब्लिस रूप में आपके पास है, इसका मतलब ना, अगर बिल्कुल अच्छा भी बिल्कुल, फील कर रहे हैं जरूरी आप तो। नहीं है वो दिखे। जरूरी नहीं है कि हम देख सके। हम भी नहीं देख सकते, मैं भी नहीं देख सकती, मैं तो महसूस करती हूँ, मैं तो खुद ही उनकी ऊर्जा को यस कमला दिखाती जी। भी तो उनकी ऊर्जा को महसूस करती हूँ।
यस कमला जी। हाँ यस। कमला जी। आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन। आत्मवंदन को बहुत आत्म गहरा ध्यान था। हाँ बहुत अच्छा, बस कामाख्या पहुंच गए थे बस, उसको तो शमशान काली के वहां के दर्शन हुए। वाह। वाह, वेरी बहुत नाइस। अच्छा बहुत लगा। बढ़िया। बहुत अच्छा। हाँ बहुत। बहुत ही अच्छा लगा। बहुत ही गहरा ध्यान था। बहुत ही ऊर्जा महसूस हुई, पूरी शरीर में पूरी ऊर्जा पूरी घूम रही है अभी भी। वाह। बहुत ही अच्छा। बहुत ही गहरा बहुत ध्यान था। हम्म। पूरी पूरी ऊर्जा घूमकर यहाँ सर के ऊपर है ना, पूरा बॉल बन गया है ऊर्जा का ब्रह्मरंध्र, पूरा। हाँ वो आज तो प्रकाश, वो ज्योति, वो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। हाँ। बहुत अच्छा। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू। महसूस किया, थैंक यू कमला बताया, जी, थैंक यू। उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत अच्छा रहा, बहुत ही सुंदर था ध्यान। आज माँ काली और माँ तारा के बारे में भी हमने जाना कि वो देवी हमें क्या देती हैं। यस मंजू बंसल जी, अनम्यूट कर ले। यस मंजू। आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन। आत्मंदन। मैम ध्यान बहुत गहरा था। मतलब अलग ही सी फीलिंग थी, कुछ बता नहीं सकती मैं, लेकिन मेरे लेफ्ट कंधे से ना, हाँ लेफ्ट वाले हाथ में पूरा हाँ। पेन हो रहा था, लगता है कुछ रिलीज हो रहा था वहां से। अब अभी इस है? समय नहीं है, लेकिन ध्यान के नहीं। दौरान। नहीं, हाँ अभी नहीं है। वेरी गुड। हाँ, हाँ, वही वही वही। लेकिन रिलीज ध्यान हुआ के फिर। दौरान पूरे, जबकि मेरे कोई दर्द नहीं है, लेकिन कंधे से लेके उल्टे वाले हाथ में पूरे में दर्द था मेरे उस समय। बिल्कुल बिल्कुल, वो इसका मतलब पेन रिलीज हो रहा था। वही मैं हाँ, बोली ना, कुछ ये रिलीज हो रहा शक्तियां था। बहुत खुद ब खुद आपको आज नहीं, आप कल देखिएगा, आपको कितना रिफ्रेशनेस महसूस होगा। लेकिन कितना बड़ा बहुत ही आनंद चेंजेस आया। आएगा आपके अंदर। बहुत आनंद आया, बहुत ही। मतलब बिल्कुल आंखें बंद के ऐसे ही बैठी रही कि होश ही नहीं था कहाँ बैठी हूँ, बिल्कुल। बहुत ही अच्छा फील हुआ। ये तो अच्छा फील हुआ, कल देखिएगा चेंजेस देखिएगा अपने लाइफ में। ये महाविद्याओं की साधना ना बहुत ही शक्तिशाली साधना है। कल आपको लगेगा कि आप जो मैंने जो माँ काली के साथ ध्यान किया या तारा के साथ ध्यान किया, उसका क्या फल मिल रहा है, क्या चेंजेस आ रहे हैं, वो आपको कल तक महसूस होगा। आप जो भी कर रहे हो ना, हमारी लाइफ चेंज कर रहे हो, सच में आपको बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू। बिल्कुल हमारी लाइफ चेंज कर रहे हो आप। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू मंजू। थैंक यू मंजू। यस फ्रेंड्स, कोई और कुछ कहना चाहते हैं? बहुत बढ़िया था ध्यान तो, खैर इंदु जी अभी भी जैसे कई ध्यान लोग में, तो अभी भी ध्यान जानते में ही नहीं एंट्री है। नहीं है। हाँ। हाँ, कई लोग नहीं जानते गुप्त नवरात्रों के बारे में कि अच्छा, मुझे कल भी कोई कॉल आया था कि अच्छा ये गुप्त नवरात्रि भी होते हैं। मैंने कहा हाँ, तो ध्यान नहीं दिया, कहते क्यों होते हैं। मैंने कहा आप अपनी, ताकि साधना कर सको, गुप्त रूप से कर सको। ये दिन बहुत उनकी ऊर्जा से भरे हुए हैं। तो जो साधना करते हैं या मंत्र जाप आप कर रहे हो, तो आप उसमें अपग्रेड होते हो, ऊपर उठते हो और आगे जाते हो एक लेवल। तो आप कर सकते हैं ध्यान, कहते हैं अच्छा ऐसे होता है। तो फिर आज जोड़ी हैं, शायद उन्होंने भी करा है ध्यान। दो तो प्रकट और ये आपको नवरात्रि होती है, दो आपकी ये गुप्त होती गुप्त है। होती, हाँ। चार टोटल चार हाँ आती हैं। होती होती है। तो अब हम कल के बारे में बता रहे हैं, आप भी कल कौन कौन सी देवी लेने वाले हैं? कल, कल आप ही बताइए। थर्ड कौन सी हाँ है, कल मैंने बताया हाँ, सबको थर्ड नाम। त्रिपुर सुंदरी। यस, हाँ। थर्ड त्रिपुर सुंदरी। और फोर्थ भुवनेश्वरी वाला। भुवनेश्वरी। बिल्कुल। तो कल हम इनके बारे में सुनेंगे मंजू जी से, माँ और फिर ललिता इनकी से, ऊर्जा माँ के ललिता जिसको कहते हैं, सोड़सी कहते हैं, वो माँ छोट भी कहते हैं, ललिता। माँ हाँ ललिता, त्रिपुर ललिता कहते सुंदरी, हैं। हाँ। कामाख्या माता भी नहीं कहते हैं। हाँ ये नहीं कहते हैं। जगत यस जननी गीता है जी। कामाख्या भी। हाँ, हम्म। गीता जी का एक मिनट हैंड रेज आ रहा था। हाँ हाँ यस हाँ, गीता बिल्कुल जी, बिल्कुल, गीता जी कुछ कहना बताइए। चाहते अनम्यूट करें। मैडम, मतलब मैडम, खाने पीने में कुछ परहेज, कुछ स्ट्रिक्ट रहना तामसिक चाहिए भोजन और ना करें नहीं तो भी। बेटर है। अभी प्याज लहसुन का 9 दिन ना खाएं प्याज लहसुन। और खाएं भी तो भाई देखिए, और मैं मना नहीं करूंगी, क्योंकि जो तांत्रिक लोग पूजा कर रहे हैं इस समय, वो भी तंत्र मंत्र कर रहे, तो लोग तो लेते हुए हैं ना। तो कोशिश कीजिए सात्विक भोजन। और सात्विक भोजन से भी ज्यादा मैं आपको क्या बताऊं, कि आप अपने विचारों में शुद्धि रखिए बस। अब लौटिए इंदु वेरी गुड। जी। बिल्कुल। विचारों में शुद्धि पहले रखिए, कि दिन विचार आपके किसी भी तरह से किसी को चोट ना पहुंचाए, किसी को कष्ट ना दे, किसी को आप बुरा ना बोले, बस।
ये परहेज बहुत सही रखें बात कही आप। तो माँ की ऊर्जा, बिल्कुल। खाने पीने, ये शरीर में कुछ नहीं रखा। हम आत्म स्वरूप में ध्यान कर रहे हैं, हम शरीर के माध्यम से ध्यान ही नहीं कर रहे। यस, बहुत सही बात करी, क्योंकि ये तो हाँ, अपने भीतर, अपने रूह, अपनी आत्मा से जुड़ना बिल्कुल, है हमें। चेतना उन्हीं से चीजों से जुड़ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं। और नैवेद्य में अगर, क्या कुछ है हाँ, ऐसा रोज करना चाहिए? क्या चीज? रोज नैवेद्य करना चाहिए, स्वीट कुछ बनाना चाहिए रोज? रोज क्या बनाना चाहिए? नैवेद्य, नहीं नहीं, नैवेद्य क्या बोलते नैवेद्य, मीठा नैवेद्य प्रसाद। बनाए तो अच्छा है। माँ को चना पसंद है, खीर पसंद है। माँ को मिठाई में, आपको, आप सभी जानते हैं, नौ दुर्गा को जो पसंद है वही इनको भी पसंद है। तो हलवा, कुछ भी बनाए, हाँ, हलवा, जो भी रख, जो हाँ, थोड़ा सा बना सकते हैं। अब पूरी क्योंकि चना, खाना तो आपने खुद ही है ना, अपने हाँ, भीतर की देवी को ही बिल्कुल देना है आपने, बिल्कुल। माँ को तो है ना। प्रेम से, हम लोग साधना मार्ग में है ना। भाव, हाँ। देखिए, जो साधना मार्ग में हिमालय में अभी जितने भी ऋषि मुनि है ना, सब प्रकृति के साथ साधना करते हैं, क्योंकि माँ प्रकृति में व्याप्त है अभी। तो आपको, आप अगर भोग भाव भी ले आएंगे ना, माँ आज तुमको खीर पूरी अर्पण, तुम्हारे सामने यही समझो कि खीर रखा है मैंने और तुम खा लो, तो माँ को वो भी वो उतना भी खुश हो स्वीकार है, जाती है, वो भी तभी वो भी खुश हो खुश हो जाती, जाती उनको मिल है ना। जाता और वो आपके चेहरे के अंदर अभी भी विद्यमान है। वो माँ है। मुझे अभी बिल्कुल। भी दिख रही है, गीता जी, आपके चेहरे पर। जब वो माँ पूरे में उमा व्याप्त है तो में वो भी यहाँ है, पर क्यों माँ नहीं, उषा है ना। में भी है, माँ उमा में भी है, माँ अंधकार में भी है, माँ रोशनी में भी है। माँ आपके शरीर के कण कण में व्याप्त है। माँ चित्त में भी है आपके, और आपके हाँ, जीवन में भी है। हाँ, जो माँ कहते हैं कि अंधकार, प्रकाश, हाँ, हर जगह माँ जो प्रकाश विद्यमान नहीं दिखता, अंधकार दिखता, तो अंधकार में भी तो माँ ही है, माँ ही तो है। वो भी उतना ही है, उतना ही अमावस्या में उसमें भी कहाँ है। जागृत कौन है? माँ। आदि पर मतलब काली की साधना की जाती, तो अंधकार में भी माँ है, प्रकाश में भी माँ है। उषा से, आपका उमा से लेकर उषा तक में है, हर जगह माँ विद्यमान है। कहाँ नहीं है माँ? बोलते हैं ना, नरसिंह भगवान बोलते हैं, कहाँ, बोलते हैं ना कि कहाँ है तेरा भगवान? बोलते हैं, इस खंभे में। तो कण कण में माँ विराजित है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू जी। वेरी नाइस, वेरी वंडरफुल। अपनी माँ को नीचे ही खाली घर लेके आई, थैंक यू, सबके घर में लेके आई आपने। थैंक थैंक यू, यू जी। थैंक यू, थैंक थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, वेलकम। सभी साधकों का हृदय से धन्यवाद। अब हम ये चाहें, अब रात को एक बार फिर सोते समय कर लें, बिल्कुल कर लें। शांत में, एकांत में, तो और अच्छे से भीतर आपको उतर सकेगा, है ना। तो यस, सारी इंदु जी कुछ बाधाएं कहना चाह रही समाप्त हो है। जाएगी आपके। सुनीता आप जी का क्या एक करो, हैंड एक रेज पेपर में है। लिखो, एक पेपर सुनीता में जी की लिख हो के गई आप रख लो अच्छा। कि पहले का। मुझे ये चीज समाप्त करना है, और ये चीज मेरे जीवन में लाना है, और जो हाँ, माँ लाना ने है कहा है उसको लिख रख लो लो। स्पष्ट रूप हाँ, से। एक पेपर में लिखो, मुझे ये चीज जीवन में समाप्त करना है, और मुझे ये चीज जीवन में लाना है, जो आपके लेकिन अंदर हाँ, आपको जो लग रहा है, और फिर स्पष्ट वो रूप से लिखो समाप्त और करना है ना फोकस उसको। रहो, ये कहा यही करना है। बिल्कुल बिल्कुल। फिर माँ से प्रार्थना करो कि माँ, ये चीज मैं तुम्हारे चरणों में अर्पित करती हूँ, आज से मैं इसको तुम्हारे चरणों में अर्पित करती हूँ। मेरे जो अंदर की ये भाव है, ये खराब है, ये अच्छा है, जो भी है, मैं आपको इस आप चरणों में अर्पित करती हूँ। आप तो देखोगे, आप अपने आप ही, आपके अंदर डिवाइन चेंज आएगा। यस फ्रेंड्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू, थैंक यू मंजू जी, बहुत सुंदर आपने बताया। यस, इंदु जी और आप कुछ कहना चाह रही हाँ हाँ, नहीं, आप। बहुत ही सुंदर, धन्यवाद ही देना है मंजू जी को। और बिल्कुल ये सही बात है कि कोई भी भाव से हम कुछ भी दें, है ना। गीता में भी आता है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्ता प्रेष्यसि तद्दानम भक्तो प्रेत प्रीत्यात्मना। कि मैं स्वीकार कर लेता हूँ, चाहे मुझे कोई भी कुछ दे, नहीं कुछ भी है तो केवल भाव से ही आप अर्पण कर भाव, रहे हैं। तो बिल्कुल वो भी, बिल्कुल। उनको तो भाव ही देखते हैं, वो तो है ना। उनको हाँ ये जी। सब चीजें तो उसी की है, उसी का तेरा तुझको तेरा अर्पण क्या तुझको लागे। अर्पण, हाँ, हम हाँ तो हर थाली तो में ले जाके वही बोलते, तेरा तुझको अर्पण, जी, मेरा कुछ नहीं है। बिल्कुल। जब भी भोग लगाते मेरा यही लाइन होता है, तेरा तुझको अर्पण, मेरा कुछ भी नहीं। यस, जी बिल्कुल। तो अपने आप को समर्पित कर दो, मेरे मतलब मेन तो ये है, वस्तुओं के छोड़ के अपने आप को पूर्ण समर्पित कर दो, कि हम जैसे भी बिल्कुल। है तेरे ही है, वहां संभाल ले तो। आप लोग सबको बोले ना, आप लोग लिखिएगा क्या चाहिए। मैं जब लिखने बैठी तो मैंने क्या लिखा, माँ तेरा साथ हर पल चाहिए, हर क्षण चाहिए। जी बिल्कुल। बस और कुछ नहीं चाहिए। तू है तो, जहां बस तू माँ है है वहां तो मैं सब हूँ। है।
हाँ बस, और कुछ वो है नहीं तो फिर चाहिए। सब है, फिर कुछ जरूरत नहीं, जब वो अपने आप ही कर हर रही है सब क्षण कुछ हर है। पल तेरा साथ चाहिए बस। ये वो एक भजन की लाइन आती है ना, तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है, कमी है, बिल्कुल। किसी और चीज की अब जरूरत दरकार ही ही नहीं। नहीं है, तेरे साथ से गुलाम अब गुलफाम हो रहा है, मेरी माँ की इस कृपा से गुलफाम हो गुलफाम रहा है। हो रहे हैं। तो वही बात है ब्यूटीफुल। ना। वेरी नाइस। बहुत सुंदर, बहुत। बहुत सुंदर, धन्यवाद। थैंक यू। बहुत सुंदर इंदु जी ने, थैंक यू एकदम इंदु जी। मजा आ गया। हाँ, बहुत सुंदर। यस चलिए, फ्रेंड्स, तो फिर कल मिलते हम हैं। फिर जुड़ेंगे हाँ सेम चलिए। टाइम पे। एक बार हृदय से मंजू खेरिया जी आपका धन्यवाद करती हूँ, बहुत आभार धन्यवाद करती हूँ आप सभी सबका। मित्रों के साथ, पूरी आत्म जागृति टीम की तरफ से बहुत बहुत लव धन्यवाद। लव यू। लव यू फ्रेंड्स, लव। कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। लव यू ऑल।